वो एक भजन है कि फिर वो एक भजन है कि फिर जारी है हंस हंस बोल चांदो लद जासी बाल पड़े में भजो नहीं करो ने हरी से एक अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी सारो समय चले गए हो अब 2-4 महीना रहे चुनाव का जस रह गया दोनों हटा से जिया कोई बैराग आ जावन जिया वो एक किसान के खेत के माने टीटी बैठ गई तो वो टीटी बैठ की नौकरी को चित्रो उठाओ गयो तो वो हट हट कर तो पिंपो बजातो दिल्ली पहुंच गयो हट हट कर तो यहाँ गेलो सामने जी चुनाव जी क्यों ने अब वो चित्रो से उठाओ गयो यहाँ कोई घोषणा करया करे कोई मतलब थोड़ी से पतो है कि बीठी का अगली सरकार है सीधे ने टेंशन हमारे की टेंशन है जो बोल जो लोग किसी के सारी मांगी डेट हुई तो अपन सब पतो है कि चुनावी घोषणा है कोई मतलब तो नहीं आगो बहुत शानदार शासन अपने टाइम में बीजेपी का हो रहा है मात्र थोड़े से वोटों के घटक कोई 1% वोटिंग 0.5% वोटा से आप इस सत्ता की रेडी करेगी तो कोई खास बात कोई नहीं आप संघर्ष करें विपक्ष में भी रहे आप देखा गया की ढंग से अपना जगह राजभोग साहब आगे नेतृत्व में नेता प्रतिपक्ष की ढंग से विधानसभा में भी आई रणकाई कार्ड करा के आने को चैन से कोई निर्णय कर दिया अब भी क्या स्थिति हो रही है आगे जगह नेता है मंत्री है रोजगार के रेट बढ़ रही है कोई अपनी केंद्र की योजना में ऐसा आपका नाम ले लेकर अरे भाई लोग शांति रखो मैं कौन बोलूं 2-3 मिनट बोल सो मैंने पता है खूब बोलने नहीं आया और शांति राठौर साहब ने 12,000 साधु साहब की जी बात टिकट को परसों भरी सी भी मैं जानो आने जल्दी ये बस अगर मैंने पहले बुका दिया बाकी बहुत बोलना आ रहा बहुत है तो मैं आप लोगों का साथ निवेदन करूं आपकी पार्टी है आपका गौरव है बीजेपी है आपकी एक प्रकार की माँ है बीजेपी तो अपन आज चेष्टा करनी है अवनीश जी ने टिकट मिली है तो अपन ज्यादा से ज्यादा वोट देकर आने चुनाव जीता और निवेदन है बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार बोलूंगा देखो देखो कौन आया आप बोलेंगे शेर आया शेर आया शेर राजस्थान जन जन के प्रिय प्रत्येक कार्यकर्ता के हृदय में निवास करने वाले परम आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ मंच पर विराजमान है। मैं बोलूंगा देखो देखो कौन आया देखो देखो कौन आया। मैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़ से करबद्ध आग्रह करता हूं कार्यकर्ता बंधुओं को आशीर्वाद देकर संबोधित करें। छोटी काशी के रूप में पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध इस रतनगढ़ की ऐतिहासिक जगह पर आज यहाँ के जुझारू नेता आपके होने वाले विधायक भाई अवनीश महर्षि जी के नामांकन की सभा में अभी अभी जिनका भाषण आपने सुना अगर मैं ये कहूं कि राजनीति में बिरले ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो अध्यात्म सेवा समर्पण ईमानदारी और कर्मठता में अपने व्यक्तित्व में समाये रहते हैं। ऐसे श्री राजकुमार रणवा साहब मंच पर विराजे इस भारतीय जनता पार्टी की इस इलाके में पहचान बने भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं और अभी अभी आप सबके आशीर्वाद से इस चुनावी समर में हम सबके सेना नायक बनकर आपका आशीर्वाद लेने आए। भाई अवनीश जी महर्षि जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें अवनीश जी। मैं दो बस अवनीश जी आपको शुभकामनाएं देने आया हूं क्योंकि मैंने 5 साल में प्रतिपक्ष के नेता के रूप में राजस्थान की विधानसभा में आपके तीखे तर्कों को सुना। ये पहला व्यक्ति था, रतनगढ़ डूब रहा था
प्रशासन मौन था, पर आपका लोक लाडला विधायक उस घुटनों घुटनों पानी के अंदर आपके शहर की गलियों में घूम रहा था। पुलिस बार बार ललकार रही थी, एक नहीं, इस रतनगढ़ में पिछले 5 वर्षों में जब भी सरकार की सरपरस्ती में कोई भी अन्याय हुआ, आपका ये लोक लाडला नेता तनकर आपके प्रमुख चौकीदार के रूप में खड़ा हो गया। भाइयों को तो एक बात कह सकता हूं कि रतनगढ़ जो हनुमान भाई जी हनुमान प्रताप जी की धरती है, ये रतनगढ़ जिसने हरिशंकर जी भावड़ा जैसे नेताओं को अपनी कर्मभूमि बनाने का मौका दिया, ये रतनगढ़ जहां का 36 कोमर बरादरी का भाई भारतीय जनता पार्टी के हमेशा पक्षधर रहे, इस बार एक नया इतिहास रचने जा रहा था। मेरा अनुभव है, वर्षों से आपके बीच में आता हूं, आपके चेहरे भी पढ़ना जानता हूं। अवनेश महर्षि जी के इस घर के सामने मंच से लेकर आखिरी छोर तक जन समुद्र हिलोरे मारकर कह रहा है, अवनेश महर्षि दुनिया के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी के दूत बनकर आप हमारी अगुवाई करो, हम आपके साथ चलेंगे। हमने इन 5 वर्षों में इस लूट और झूठ के शासन को देखा है। हमने इन 5 वर्षों में इस चूरू जिले को दहशतगर्दी के वातावरण में देखा है। हमने रक्षकों को बख्शक बनते देखा है। हमने सरकार की सरपरस्ती के अंदर माफियों के सामने घुटने टेकती पुलिस को देखा है। इस पुलिस ने इन 5 सालों में माल बहुत खाया, पर मार भी बहुत खाई। और आज उस दहशतगर्दी की जिंदगी से राजस्थान मुक्त होना चाहता है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता राजस्थान में कोई न कोई लोमहर्षक घटना, कहीं न कहीं एक निर्भया कांड आकार नहीं लेता हो। राजस्थान की विधानसभा में जब हम तर्कों के साथ कहते हैं कि राजस्थान ये मीरा का राजस्थान, पन्ना धाय का राजस्थान, पद्मिनी का राजस्थान, अशोक गहलोत साहब बताओ क्या कारण है कि राजस्थान में पिछले 3 वर्षों में देश में सबसे ज्यादा दुष्कर्म हुए। बेशर्मी से संसदीय कार्य मंत्री कहते हैं ये मर्दों का प्रदेश है, इसलिए बलात्कार होते हैं। जब महिलाएं कहती हैं राजधानी में हमारे मंगलसूत्र खींचे जाते हैं, पुलिस के कमिश्नर कहते हैं आजकल सोने का चैन पहनने का, मंगलसूत्र पहनने का जमाना नहीं, रोल गोल्ड की चैन पहना करो। जब लोग कहते हैं कि अपराधी अपराध करके चले जाते हैं, तो सरकार के लोग कहते हैं अपराध सब जगह घटित होते हैं। सरकार की सरपरस्ती में जिस प्रकार लूट चली किसी से छुपी हुई नहीं, नौजवानों के अरमानों को लूटा गया, तोड़ा गया, पेपर लीक होते चले गए और विकास के नाम पर कमीशन खोरी होती चली गई। सरकार के मंत्री खुद ये कहते चले गए हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब है। अब जब सरकार गाड़ी का अलाइनमेंट खराब है तो गाड़ी कैसे चलती है? मुझे लगता है कि सरकार चली या सर्कस चली, ये सरकार थी या सर्कस थी। सर्कस में जिस तरह जोकर आकर मजाक करता है, इस सरकार में वैसे ही मजाक हुए। कभी अपने उप मुख्यमंत्री को, पीसीसी के पूर्व चीफ को इन्होंने नकारा, निकम्मा और बेईमान कहा। कभी उन पर एफआईआर दर्ज कराई और कभी उन्हीं को वापिस लेकर उनके साथियों को मंत्री पद पर मंत्री परिषद में शामिल किया। आज जिस प्रकार की भ्रष्टाचार की भट्टी चली किसी से छुपा हुआ नहीं। सचिवालय में सोना मिलता है, सचिवालय में नोटों के बंडल मिलते हैं। राजस्थान के अंदर अब आपने देखा होगा आजकल ईडी आ रही है, कई प्रकार की बातें कह रहे हैं। ईडी ने सिद्ध कर दिया पेपर माफियों के तार पीसीसी के चीफ गोविंद डोटासरा के परिवार से जुड़े हुए। कैसी सरकार? और मैं तो आपको यही कहने आया हूं, ये बदलाव की आंधी, मैं पूरे राजस्थान में जाकर आया हूं। ये बदलाव की आंधी
एक तूफान में बदल चुकी है और इस बार कांग्रेस की सबसे शर्मनाक हार होगी। हमारे जिले के अंदर मैं दावा कर सकता हूं, जिले के 6 की 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है। हम इस मौके पर कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर जिस चुनाव के अंदर आशीर्वाद देने राजकुमार जी रणवा सरीखा ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और जज्बे से जुड़ा हुआ व्यक्ति आ जाए, आज मंच में जो चमक मैं देख रहा हूं, रणवा साहब, ये पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हम तो तमन्ना करते हैं कि आप भी हमारे साथ विधानसभा में चलो, साथ साथ चलेंगे और ये पार्टी का कार्यकर्ता आपके यहाँ पधारने पर आह्लादित है, खुश है। और आज अभी भरलाल जी सारण का नामांकन दाखिल होना है। मैं तो यही कहने आया हूं कि इस बार आने वाले का बोलबाला और जाने वाले का मुंह काला करने के लिए जनता तैयार है। दीवार पर लिखा हुआ साफ दिखाई दे रहा है, राजस्थान में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जुम्मेवारी से कहकर जा रहा हूं, सरकार के अंदर रतनगढ़ की राजकुमार रणवा जी की भागीदारी होगी। बस आपको यहाँ इनको चुनाव जिता के भिजवा दो। 36 कौम और बरादरी के लोग आए हैं, एक बार फिर वही घिसा पिटा चेहरा सामने आया है। इन गोदारा जी को हमने बहुत अच्छी देर देखा है, चुनाव के समय में आकर जाति पाति की बात कर वोट लेकर चले जाते हैं। इनको कोई सरोकार नहीं, रतनगढ़ की समस्याओं से सरोकार नहीं, रतनगढ़ की प्रगति से सरोकार नहीं, रतनगढ़ के अंदर ध्वस्त होती कानून व्यवस्था से सरोकार नहीं, इन सब चीजों से सरोकार रहा तो आपका ये नौजवान ऋषि जब आकाश में चमकते हैं तो निश्चित तौर पर एक पवित्रता दिखाई देती है, एक ओज दिखाई देता है, एक परिवर्तन दिखाई देता है। आप सबको नमन करते हुए मुझे हरलाल सारण का नामांकन दाखिल करना है। ढेरों सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपसे आज्ञा चाहूंगा। भाई अभिनेश महर्षि जी, आओ आगे बढ़ो, आपके लिए जहाँ जाना होगा मैं भी जाऊंगा। और मैं फिर कहता हूँ, मुझे जानने वाले मानने वाले सबको निवेदन करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के प्राणवायु बने कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, ये चुनावी समय है, कोई गलती नहीं हो जाए। अगर कोई गलती रही होगी तो आपका इसे अभिनेश महर्षि का बड़ा भाई आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता, वो गलती हमारी होगी। इस नौजवान को मौका एक बार मिले और ये राजस्थान में बनने वाली सरकार का हिस्सा बने। इन्हें शुभकामनाएं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार निवेदन करता हूं, भारत माता के चित्र के आगे दीप प्रज्वलित करके एक मिनट दो बात मैं तो 2 मिनट में सभी विराजे, सभी से आकर सभी राजू भाई जी 1 मिनट विराजो। मैं मेरी बात बाद में शुरू करूंगा, लेकिन आज हमारे बीच में राजस्थान के कद्दावर नेता, जिन्होंने कांग्रेस की इस नकारा सरकार को राजस्थान की विधानसभा में कई बार घुटनों के बल चलाया, वो हमारे बीच में राजेंद्र राठौड़ साहब बैठे हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत होना चाहिए। ये विश्वास दिलाना चाहिए राजेंद्र राठौड़ साहब को कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के रगों के अंदर वो खून दौड़ रहा है, जिसके साथ में आप लोगों ने नौजवानों को तैयार करने का एक प्रयोगशाला नहीं बल्कि एक आपने फैक्ट्री खोल रखी है। राजेंद्र राठौड़ साहब 35 वर्षों में आपने जिस तरह से नौजवानों को
तैयार करके राजस्थान की विधानसभा में बुलवा करके और नेतृत्व की एक पाठशाला का रूप दिया है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राठौर साहब को जल्दी जाना है, लेकिन एक मैं सूचना आप लोगों को बताना चाहता हूं। हमारे दलितों के नेता और अंबेडकर साहब के बाद में भारत सरकार में कोई दलित कानून मंत्री बना तो उनका नाम है अर्जुन राम जी मेघवाल। हमारे बीच में पहुंचने ही वाले हैं। आदरणीय राजेंद्र राठौर साहब को हरलाल सारंग साहब का फॉर्म भरवाने के लिए जाना है। हम इनको ज्यादा नहीं रोकेंगे। मैं तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, लेकिन आदरणीय राजू भाई जी, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप यही विराजेंगे। हम आपकी सरपरस्ती में, आपके सानिध्य में, आपके नेतृत्व में, आपने इस रतनगढ़ को 3 बार राजस्थान की विधानसभा में नेतृत्व दिया है। मैं दिल खोल करके कहता हूं, आपका छोटा भाई हूं, मुझसे कोई गलती हो सकती है, लेकिन आप मेरे बड़े हैं। आपका आशीर्वाद जिस तरह से आज मुझे मिला है, निश्चित रूप से हम सब लोग अभिभूत हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। कोई साथी यहां से उठ करके नहीं जाएगा। राजेंद्र राठौर साहब पधारेंगे और उसके बाद में हम सब लोग यहीं पर बैठेंगे। राजू भाई जी की अध्यक्षता में मीटिंग चलेगी और अर्जुन राम जी मेघवाल, उसके बाद में राहुल कस्वा जी का मैसेज आया है। उसके बाद हम सब लोग यहाँ से पैदल चल करके चलेंगे और मुझे मेरे साथ में कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिला करके आप सब लोग एसडीएम कार्यालय तक चलेंगे। बहुत शालीनता के साथ में चलेंगे। आप सब लोगों की अगर आज्ञा हो, आपकी अनुमति हो, तो मैं ये जीत की विजय श्री की माला विजय संकल्प की दोनों मुट्ठी पर हाथ ऊपर। साथियों, विजय संकल्प की दोनों मुट्ठी पर हाथ ऊपर। मेरे साथ सहयोग करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज रतनगढ़ के मान, रतनगढ़ के सम्मान, रतनगढ़ की आन और स्वाभिमान की सड़क से विधानसभा की लड़ाई लड़ने वाले आदरणीय हमारे भाई साहब अभिनय सिंह भाई साहब की नामांकन रैली में पधारेगा। मंच पर बिना जोड़ा पूर्व और अभूतपूर्व माननीय मंत्री राजकुमार जी रीवा व सम्मानित मंच मेरे सामने विराजमान, आसपास से पधारे हुए तीनों नगर निकाय, सभी ग्राम पंचायतों से पधारे हुए, दूर दूर ढाणी से पधारे हुए ग्रामवासी और हमारे नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आपका विशाल नामांकन रैली में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय विधायक महोदय, ना तो रतनगढ़ विधानसभा के ग्रामवासी गौरीसिंह के ये लोग भूलेंगे कि रात को 1:30 बजे भी आप वहां खड़े थे। ना रतनगढ़ शहर के लोग भूलेंगे कि नगर पालिका के इस असफलता कार्यक्रम के अंदर नाली के कच्चे कीचड़ के अंदर आप खड़ के हमारे साथ चले। ना गांव का लोग भूले। मैं पहली लाल बार भी माननीय विधायक महोदय जी के साथ में गए हो। एक गांव में करोड़ों करोड़ों राशि को विधायक महोदय के वित्तीय कोष सहित स्वीकृति जारी होने का कार्य हुआ है। साथियों, बिना सरकार के एक गांव में करोड़ों करोड़ों रुपए का जगह विधायक जी लगाए हैं। बिको भारतीय जनता पार्टी का जगह मैं कार्यकर्ता हाँ, भारतीय जनता परिवार का जगह सदस्य हाँ, मैं कभी कौन बोला। मैं तो निवेदन करना चाहूँ, वक्ता बहुत है, अगर दिन मिला तो पूरा दिन खा जाऊं, अति बातें बताने मार्ग पड़ी है। लेकिन ना रंग सिर भूले, ना आप सिर भूले, ना जोगलिया भूले, ना जेठा सिर भूले, ना रणदी सिर भूले, ना कालिया भूले, ना भरपाल सिर भूले, ना देपाल सिर भूले। कोई भी ग्रामवासी, किसी भी पंचायत का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता 100 कांग्रेसियों में भारी पड़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में हमारा से विधायक आदरणीय अभिनय सिंह फिर से विधानसभा में दौड़ेगा और विकास की गंगा
सी। देखो भाई, राहुल कसवा जी हमारे बीच पहुंचने ही वाले हैं, वो मंच के आसपास आ गए हैं और आप सारे लोग जोरदार नारा लगाए, भारतीय जनता पार्टी। देखो नारा सब जगह से नहीं लगा है, भारत माता की। दोनों मुट्ठी भींच करके, दोनों हाथों को खड़ा करके, दोनों मुट्ठी भींचो, दोनों हाथ खड़े करो, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल और राहुल कसवा जी पहुंचने वाले हैं। दो शब्दों में वो भी बोलेंगे, क्योंकि हमारा मुहूर्त का समय हो गया है और फिर उसके बाद में वैसे भी 3 बजे के बाद में 2:50 के बाद में फॉर्म लेते नहीं है, इसलिए हमें बीच में जुलूस बना करके जाएंगे तो समय भी लगेगा। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं 2-3 बातें कह के मेरी वाणी को विराम दूंगा। एक तो आदरणीय राजकुमार जी रिणवा साहब हमारे बीच में बैठे हैं और मैं विश्वास के साथ में आप लोगों को यह कहता हूं कि हो सकता है हम नामांकन भरे उससे पहले ही ये घोषणा, ये शुभ सूचना हमको सुनने को मिल जाए कि आदरणीय राजकुमार जी रिणवा साहब सरदार शहर से हमारे कैंडिडेट होंगे। ये घोषणा ही होनी बाकी है। ये मैं आपको एक प्रत्याशी के तौर पर नहीं, ये मैं एक आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के विश्वास के बलबूते के ऊपर आप लोगों को कह रहा हूं। हम सब लोगों को जिनका नेतृत्व मिला, राजेंद्र राठौड़ साहब, राहुल कसवा जी, अर्जुन राम जी मेघवाल साहब। मित्रों, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में जब 5 वर्ष पहले आपने मुझे आशीर्वाद दे करके आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का जिम्मा सौंपा था और उसके बाद में 0.5% से ये राजस्थान की नकारा कांग्रेस की सरकार काबिज हो गई थी। राजस्थान के किसानों के साथ में धोखा करने वाली सरकार, इनके तत्कालीन अध्यक्ष ने घोषणा की थी हनुमानगढ़ के अंदर कि हमारी सरकार आएगी तो 1 से 10 तक की गिनती गिन करके कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। लेकिन हालात ये हुए बाद में संपूर्ण कर्जा माफ करना तो दूर की बात है, किसानों की जमीन नीलाम होने लगी और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। बेरोजगार नौजवानों को कहा था कि हम आपको रोजगार देंगे, लेकिन उसके बाद में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। 18 बार पेपर लीक हुआ और राजस्थान की नकारा सरकार ने नौजवान बेरोजगारों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने का काम किया। मित्रों, हमारी बहन बेटियां जिनकी अस्मत कहीं पर भी सुरक्षित नहीं रही, बाजार के अंदर, अस्पताल के अंदर, थाने के अंदर, कचहरी के अंदर, सब जगह उनकी इज्जत के ऊपर हाथ डालने का काम किया। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का स्वागत करिए। तालियां इतनी जोरदार बजनी चाहिए कि दिल्ली तक गूंज हो। अर्जुन राम मेघवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। अर्जुन राम मेघवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोरदार नारा लगना चाहिए। अर्जुन राम मेघवाल, अर्जुन राम मेघवाल। आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी लोग बैठे, मनसा सिंह सभी लोग विराजमान हो। आदरणीय मेघवाल साहब का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग बैठे, सारे लोग बैठिए, मनसा सिंह सभी लोग बैठिए। आप सारे लोग बैठने की कृपा करें। मित्रों, आप लोग बैठने की कृपा करें। बैठिए, बैठिए साथ विराजिए।
जोरदार तालियां बजाओ रामजी मेघवाल साहब के लिए, जोरदार तालियां बजाइए। बस आदरणीय अर्जुन रामजी मेघवाल साहब का स्वागत और अभिनंदन किया हम सब लोगों ने। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत और अभिनंदन करिए। धन्यवाद विराजिए साहब। आदरणीय मेघवाल साहब के बीच में मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा। मेरी आदरणीय मेघवाल साहब मैं मेरी बात को शुरू करूं। राजस्थान की विधानसभा में मुझे 10 सर्वश्रेष्ठ विधायकों के अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से चुनने का मौका मिला। ये आप लोगों के जो अधिकार दिया था उसकी रक्षा करने का जिम्मा मुझे दिया था। मित्रों, जो भी काम 5 वर्षों के अंदर किए इस जनता जनार्दन के आशीर्वाद से किए, मैं विश्वास दिलाता हूं आप सब लोगों को कि आने वाले समय के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान के अंदर। और हिंदुस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर हमारे बीच में कानून मंत्री बैठे हैं। डबल इंजन की सरकार भारत सरकार और राजस्थान दोनों में बनेगी और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। मैं ज्यादा आप लोगों के बीच में लंबी बात नहीं करूंगा, सीधा ही आदरणीय अर्जुन रामजी मेघवाल साहब को निवेदन करता हूं कि वे आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रतनगढ़ विधानसभा से माननीय दिनेश मेहर जी का नामांकन भरने का समय है। अपना देसी भाषा में कह सका कि ब्याह मारने रो टाइम है। वो राजनीतिक आदमी रे 5 साल बाद ये अवसर आता है नामांकन करने का। बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है। इसके लिए अविनेश मेहर जी ने मुझे 2-3 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरी आज कहीं और सभा लगी हुई थी, फिर प्रदेश ने कहा नहीं आपको रतनगढ़ जाना जरूरी है, इसलिए मैं रतनगढ़ आया हूँ आपके बीच में। सम्मानित मंच और आप सभी आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, 2-3 बातें मुझे कहनी। पूरे प्रदेश में जाने का अवसर मिला पिछले 3-4 महीनों में। ऐसा स्पष्ट नजर आ रहा है कि राजस्थान में भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से बन रही, स्पष्ट नजर आ रहा है। नामांकन की रैलियों में जब हम जाते हैं तब भी नजर आने लगे। तो ये जो भाव बना है राजस्थान का, लाइट है उसमें रतनगढ़ मुझे लगा कि अग्रसर रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए, बहुत अच्छा अवसर आ रहा है रतनगढ़ के विकास की। सरकार आ रही है बीजेपी की, एमएलए हो बीजेपी का, और जब वो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ 10 एमएलए में से 1 एमएलए हो तो उसका कुछ नंबर आगे आने के भी चांसेस रहते ही हैं। मैं जब यहाँ चूरू में कलेक्टर था तब से इनको जानता हूं। मुझे एक बार ये क्रिकेट की कोई प्रतियोगिता में ले गए गांव में, तब से मैंने समझा कि इसमें लीडरशिप की क्वालिटी है अभिनेश जी में। और पिछली बार आपने आशीर्वाद दिया, एमएलए बने, विधानसभा में अपना प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। इस बार अवसर बहुत अच्छा आ रहा है प्रदेश के लिए, जिले के लिए भी और रतनगढ़ के लिए भी बहुत अच्छा अवसर आ रहा है। देखिए, 2-3 चीजें कहूंगा क्योंकि समय नामांकन का है। कई बार क्या होता है कि अशोक गहलोत जी कह रहे हैं हमने योजनाएं अच्छी थी,
मैं कहता हूं उन्होंने अच्छी योजनाओं के ब्रेक लगाने का काम किया। एक योजना का जिक्र करूंगा, इंदिरा आवास योजना आपने देखी, मोदी जी से आने से पहले मकान गांव में कच्चे होते थे, उनको बनाने की एक योजना थी कांग्रेस के जमाने की। रुपए मिलते थे पहले 25,000, बाद में मिलने लगे 50,000, 7,000, पर्यावरण के नाम पे 43,000 रुपए मिलते थे, 3 किस्तों में मिलते थे। कभी कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया तो नहीं मिला, एक किस्त मिल गई छोड़ दिया। कभी कोई सरपंच सो आके वो के मैं ये तो मैंने वोट कौन दिया, इन बोल देव कौन फिर मकान दे रहा कच्चो रहते और पैसा मिलता। मोदी जी जब आए तो ये मकान बनाने की योजना का नाम वो चाहते तो नरेंद्र मोदी के नाम से भी कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उन्होंने इस योजना का नाम रखा पीएम आवास। और देखिए कितना चेंज किया, राशि सीधी 43,000 से 1.5 लाख करी। टारगेट 2 या 3 आते थे, जिससे 300 मकान के टारगेट आने लगे। आए कि नहीं आए बताओ भाई साहब। और जियो टैगिंग कर दी कि आपको कोई यूटिलाइजेशन का दरकार नहीं है, आप फोटो खींच करके भेजो, हमारे यहाँ पे कंप्यूटराइज प्रोसेसिंग होगा, हम पैसा सीधा खाते में भेज देंगे। लोगों के मकान बनने लगे। गांव में जाते थे तो 20 मकान बन रहे हैं, 30 बन रहे हैं, 40 बन रहे हैं। एक गांव जो हमारे श्री लूणकरण सर का था 300 मकान बन, पीएम आवास छोटी बात नहीं है। 300 मकान एक गांव में बना, गांव बड़ा था। यहाँ भी बने हुए रतनगढ़ में भी 100 से ऊपर तो मकान। और जैसे अशोक गहलोत आए पीएम आवास पे ब्रेक लगा दिया, इतने अच्छी योजना का ब्रेक लगा दिया। कारण कैसे मोदी जी पॉपुलर हो रहे हैं। अशोक जी, मोदी जी देश में ही नहीं दुनिया में पॉपुलर हो रहे हैं। दुनिया में हमारी एजेंसी नहीं है, अमेरिका की एजेंसी, जिसने जांच करके बताया कि दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। सर्वे करो लोकप्रिय कौन है, उसमें अमेरिका की एजेंसी सर्वे करिए, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति का भी सर्वे में नाम है। लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय दुनिया में कोई प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो अशोक जी क्या कर सकते हो। योजनाएं भी हमने बहुत दी, लेकिन इन्होंने ब्रेक लगाने का काम किया। अब अवसर आ गया है। कई बार एक बार पत्रकारों ने पूछा अशोक गहलोत जी को कि आप लड़ रहे हो लगातार सचिन पायलट से, आप बुजुर्ग हो गए, युवा को मौका दे दो, सचिन पायलट को मौका दे दो। तो क्या बोले कि मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है। अब मुझे लगे जनता कुर्सी तोड़ लगे, तोड़ने तैयार और नहीं हो। बताओ, मैं कहीं डूंगरगढ़ में भाषण दे रहा था, मैंने कहा आपकी ब्रेक लगा देना। उन्होंने जो हमारी योजनाओं का ब्रेक लगाया, जैसे अभी अविनेश जी कह रहे थे डबल इंजन की सरकार क्यों जरूरी है। जो भी अच्छी योजनाएं हैं ये कांग्रेस सरकार ब्रेक लगा देती है, इसलिए जनता दुखी हो गई। 2 केंद्र बने सत्ता के, एक का नेतृत्व अशोक गहलोत साहब कर रहे थे, एक का सचिन पायलट साहब कर रहे थे। तो जब 2 केंद्र बने तो शासन बिगड़ गया, दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए, कार्रवाई भी नहीं हो रही थी, तुष्टीकरण की नीति अपना ली। जो एमएलए थे कांग्रेस के या जो हार गए वो एमएलए बन गए, और कई तो एमएलए मिनी मुख्यमंत्री बन गए। भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी। ये सब जनता जान रही थी, देख रही थी। अब मौका आया है बदला लेने का, और जनता मन बना करके बैठी है बदला लेने की। रतनगढ़ में आप अविनेश महर जी को जिताने के लिए तैयार होना। जोर से लगाओ थे तो माता शक्ति लगा रही है कहीं। अविनेश महर जी, अविनेश महर जी। देखिए अशोक गहलोत की कुर्सी तो अपने को तोड़नी है। मैं कल शायद लूणकरण से रॉबर्ट एक भाषण दे तो जने कोई गाड़ी चलो ना हो कैसा भाई जी ब्रेक कई तरह हो, ब्रेक लगा दो यार। क्या नहीं था बोलिया बोली हैंड ब्रेक भी है, वो हैंड ब्रेक वो भी लगा दिया भाई, छोटे हैंड ब्रेक भी हुए। हाँ बोला एक हैंड ब्रेक भी बोलो। दूसरा एक विषय अविनेश जी के बारे में कहना चाहता हूं।
जो नेतृत्व करे वो सजग भी होना चाहिए और सावचेत भी होना चाहिए। मैंने इनको पिछले 5 सालों में परखा है और मैं आपके बीच में ये बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि आपका एमएलए शिक्षित भी है, समझदार भी है और परिपक्व भी। रतनगढ़ के विकास की योजनाएं भी इनके मन में बहुत, कई ऐसे योजनाएं थी जिनको लेकर के ये मेरे पास पहुंचे थे कि रतनगढ़ को छोटी काशी कहते हैं, कुछ कल्चर मिनिस्ट्री से काम करा सकते हो। तो मैंने यहाँ जो अधिकारी थे जयपुर में उनको कहा, तो उन्होंने सोचा कि यार ये क्या करना, वो तो एमएलए तो वहां बीजेपी का है, तो ये इसलिए डबल इंजन की सरकार थी। रतनगढ़ को ये छोटी काशी के रूप में जैसे मोदी जी ने काशी को भव्य बनाया, ऐसे रतनगढ़ को भी भव्य बनाना चाहते हैं, इसलिए इस बार मौका दो। यही अपील करने में आपके बीच में आया हूं। 25 तारीख का दिन महत्वपूर्ण है, नवंबर का, और रतनगढ़ के इतिहास में भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। मुझे दिखता है आगे कि जो परिस्थितियां बनेगी उसमें आपके प्रतिनिधि की ताकत भी बढ़ेगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, अभिनेश महर्षि जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय। राहुल कस्वा जी भी आ गए, जोरदार ताली बजा करके, जोरदार ताली बजा करके वो सिर्फ हमें धन्यवाद देंगे क्योंकि एसडीएम ऑफिस में हम सबको पहुंचा है। तो आदरणीय मांगीलाल जी पुजारी साहब, सालासर के पुजारी, आदरणीय मंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। बालाजी महाराज का दुपट्टा पड़ रहे हैं। बोलिए बालाजी महाराज की, सालासर दरबार की, खाटू नरेश की, जीन भवानी की, भारत माता की, भारत माता की। अब हम सब लोग आगे के राहुल जी, अब अपन सब लोग रवाना होंगे। आदरणीय राजकुमार जी रेणवा साहब, आदरणीय मंत्री जी, खुली जीप है, आप दोनों उसके ऊपर विराजे, राहुल जी भी उसके ऊपर विराज जाएंगे और हमें जल्दी से जल्दी, और सारे लोग उस जीप के पीछे पीछे चलेंगे। कोई भी व्यक्ति जाएगा नहीं, सब जुलूस बना करके भारत माता का जयकारा करते हुए, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए, बोलिए भारत माता की।
मची हुई मालाएं पहनाने के लिए होड़ मची हुई लोगों में। वाह क्या नजारा है, ये भारत का लोकतंत्र यहाँ पर चुनाव को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। देखिए दिनेश मैसी का जोरदार स्वागत हो रहा है, लोग हाथ मिला रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, दुपट्टे पहना रहे हैं। उत्साह देखिए लोगों का। अगला गेट राजकुमार साथ है, सांसद राहुल कस्बा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, राकेश पायलट, सारे लोग देखिए आप। अशोक स्तंभ से लेकर घंटाघर तक भारी भीड़।
ये वीडियो है ना। मंदिर के दर्शन करने अखिलेश महर्षि महाकालेश्वर का आशीर्वाद लेकर स्वागत हो रहा है। आशीर्वाद देने नहीं आएगा एक मिनट देखता हूँ सब। पांच के अलावा पांच हो जाएंगे, पांच और नहीं एक मिनट एक दो तीन चार ये तो बोली ना देख लो सर कोई एडजस्ट कर लो आप एडजस्ट
मैं अभिनेश महर्षि जो विधानसभा में एक स्थान को भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशन हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथास्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। आपको उसकी रसीद नहीं कटेगी, नया फॉर्म तो रसीद नहीं कटेगी ना, नया फॉर्म देगी बंद पड़ जाती है। ये दो फॉर्म माने जाते हैं। अभी एक ही माना जाता है। एक ही माना जाता है। ठीक है, इसकी चार फॉर्म भर सकते हैं। हाँ। तो ग्रामीण रसीद होनी चाहिए। रसीद सिक्योरिटी फीस की बात है। हाँ।
चर्चा होती बेस्ट आम्ही शकत नाही इलेक्शन कमीशन आपने खूब इंटरव्यू दिखे लाइव लोकेशन में दिखे वीकेंड पूरा वीकेंड पेपर देने वो पेपर दे दो पत्र जो है ना आधार संख्या हमारे सारे को दे दो तो आपकी ड्यूटी का पार्ट मीडिया ने फोटो क्लिक लेने को दिया मेन गेट में देखिए वो पकड़े हाथ में खोल दी चले चले
बैठी रुको 30% वेट दे रही है वेट देंगे स्वागत आप सबका। इस समय आप राजस्थान के चुरू जिले के रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का दृश्य देख रहे हैं, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता अभिनेश बैरसी जी ने पर्चा दाखिल किया है। और आपने देखा नामांकन रैली में बड़े बड़े नेता शामिल हुए। अगर बड़ा नाम की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल यहां पर पहुंचे, सांसद राहुल कसवा पहुंचे। और सबसे बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक पॉजिटिव जो मैसेज देती है वो है रतनगढ़ के दिग्गज नेता, 3 बार विधायक रहे राजकुमार जी रणवा आज मंच में नजर आए। साथ में पूर्व जो यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष है शिवभोगानी कम्मा भी मंच पे आ गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर कही जा सकती है। तो अब आप देख रहे हैं तमाम नेता नामांकन करने के बाद में बाहर आ रहे हैं। अर्जुन मेघवाल जी को आप देख रहे हैं और अभिनेश जी, राजकुमार रणवा जी सभी पहुंच चुके हैं। आओ भाई आगे लगा लिया ना। हाँ सर, आज आपने नामांकन दाखिल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे दोबारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। मेरे ऊपर और रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमें दोबारा प्रत्याशी बनाया है। मैं आज हमारे बीच में केंद्रीय कानून मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री राजकुमार जी रणवा साहब, आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद राहुल कसवा जी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ में हमने नामांकन दाखिल किया है और हमारे राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौर साहब हमारे बीच में आए थे। उनको चूरू में सभा के अंदर हरलाल जी सारन को भी फार्म बनाना था, इसलिए वो संबोधित करके चले गए। सारे नेताओं ने जिस तरह से हमारे को आशीर्वाद दिया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई हुआ है और निश्चित रूप से ये कांग्रेस की नकारा सरकार से जनता ऊब चुकी है।
ये वोट की चोट से राजस्थान के अंदर इस नकारा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प आज रतनगढ़ के अंदर भी लिया है। मैं सारे नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से आदरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब, आदरणीय राजकुमार जी रेणवा साहब, आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब, आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद राहुल कसवा साहब का, जिन्होंने अति व्यस्त समय में से समय निकाल करके हमारे बीच में आए कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई किया। सर, राजस्थान में भाजपा सत्तासीन होती है तो आप किन तीन प्रमुख जो समस्या है उन पे काम करेंगे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र? देखिए, सबसे पहले किसानों के साथ में धोखा किया सरकार ने, नौजवानों के साथ में धोखा किया, और उसके बाद में इस सरकार की, इस नाकारा सरकार ने जनता के पैसे को लूटने का काम किया। आकंठ भ्रष्टाचार में ये सरकार डूब गई और इन्होंने जनता की गाड़ी कमाई के पैसे को होटल्स के अंदर उड़ाने का काम किया। इन्होंने महिलाओं के ऊपर अत्याचार को ये रोक नहीं पाए और हर जगह दुष्कर्म के मामले हुए, उनको ये रोक नहीं पाए। ऐसी स्थिति के अंदर हर मुद्दे पर फेल हुई सरकार, हमारे बीच में केंद्रीय कानून मंत्री जी हमारे बीच में हैं, जो हमारी घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने सारी जनता जनार्दन की राय लेकर के जो मुद्दे तय किए हैं, उन मुद्दों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दे तय करेगी, उन मुद्दों के ऊपर हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। और जहां तक बात रतनगढ़ की है, रतनगढ़ के अंदर बहुत विकास के कार्य करने बाकी हैं। डबल इंजन की सरकार आएगी, केंद्र के अंदर हमारी सरकार होगी, राजस्थान के अंदर हमारी सरकार होगी, तो निश्चित रूप से विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। एक बार पूछेंगे, अगर सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हमारा आपका मुख्यमंत्री कौन होगा? इस बारे में कई बार कह चुके हैं जी हमारे प्रधानमंत्री जी, कमल का निशान, उसके नेतृत्व के तले हम चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद। हटा लो साहब, हटा लो। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अविनेश बैरसी जी ने यहाँ पर पर्चा दाखिल कर दिया है। और बड़ी खबर यह है कि रतनगढ़ के दिग्गज नेता राजकुमार जी रेणवा जी आज हैं, वो मंच पे साथ में हैं। और आज वर्तमान के जिनको बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में लोग देख रहे हैं, ऐसे कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी भी हमारे साथ हैं। पहला कमेंट में अर्जुन मेघवाल जी से लूंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। रतनगढ़ की राजनीति में जिस तरह से आज कहा जा रहा था कि कहीं कोई मनमुटाव चल रहा है या खींचातानी चल रही है, आज सारे नेता एक मंच में हैं, तो किस रूप में देखते हैं आज के कार्यक्रम को? कोई मनमुटाव नहीं है, सब एक रूप है और अविनेश जी को जिताने के लिए सब आए। सर, क्या मुद्दे होने चाहिए आपके हिसाब से राजस्थान की अगर बात करें? सुशासन और विकास, ये दो ही मुद्दे हैं। बातचीत करेंगे एक सर, बहुत स्वागत है। हमारे बाहर में आओ, पहले भी हटाओ। रतनगढ़ विधानसभा 2 मिनट ज्यादा से